हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन एकेडमी पर। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो कि अभी एक खबर बहुत ही वायरल हो रही है कि ईएसबी नए भर्ती नियम अब सब कुछ बदल जाएगा 2026। अब साल में 3 बार परीक्षाएं होंगी और स्कोर कार्ड से मिलेगी नौकरी। तो क्या है न्यूज़, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको न्यूज़ की, और इसकी न्यूज़ में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो हम ले चलते हैं, ये रही न्यूज़, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक। तो हम चलिए आपके लिए बताते हैं पढ़कर सब कुछ में क्या लिखा हुआ है। सरकारी भर्ती का सिस्टम बदलेगा, पीएससी छोड़ अब सारी भर्तियां ईएसबी करेगा, ठीक। अब साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी, इनके स्कोर कार्ड से मिलेगी नौकरी। यानी कि आपकी अब साल में 3 पात्रता परीक्षा होंगी जो कि सभी भर्तियों के लिए होंगी, और उस पात्रता परीक्षा के द्वारा आपका स्कोर कार्ड जारी होगा और आपको उस स्कोर कार्ड के द्वारा नौकरी मिलने वाली है, ठीक। और आगे और नीचे की ओर चलते किसमें और क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और चलते हैं नीचे की ओर कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें क्या कुछ कहा गया तो हम नीचे की ओर ले चलते हैं, सब कुछ पढ़ के बताने वाले हम आपके लिए, ठीक। तो चलते हैं, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य सरकार ने नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी को छोड़कर लगभग सभी सरकारी पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी के जरिए होगी, ठीक। कोई भी विभाग अपनी तरफ से अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं चला सकेगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे, यानी कि आपकी ये नए नियम है जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले हैं और 2013 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। सरकार ने इन नियमों पर 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं, ठीक, सुझाव मांगे हैं। और चलते हैं क्या है इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब भर्ती सीधे परीक्षा के बजाय पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होगी। कर्मचारी चयन मंडल हर साल 3 तरह की पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, सामान्य, तकनीकी और शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक। पात्रता परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड मिलेगा। यानी कि जो सरकार के द्वारा तय अंक लाएगा उसका ही स्कोर कार्ड जनरेट किया जाएगा। यही स्कोर कार्ड बाद में सरकारी नौकरियों में आवेदन के काम आएगा। न्यूनतम अंक से कम स्कोर होने पर स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा, ठीक। और चलते हैं नीचे और इसमें और क्या लिखा है। स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नकल पर नकेल परीक्षाओं में ड्यूटी स्टाफ को धमकाना भी अपराध, ठीक है। नियमों में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई उम्मीदवार अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बैठाता है या खुद किसी और की जगह परीक्षा देता है तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। फर्जी मार्कशीट या नकली दस्तावेज देने पर भी अभ्यर्थी अयोग्य घोषित होगा। केंद्र पर सुपरवाइजर या ड्यूटी स्टाफ से बदसलूकी या धमकी देना भी गंभीर अपराध माना जाएगा। और ले चलते हैं और क्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ स्कोर कार्ड 2.5 साल ही मान रहेगा। यानी कि जो आप एग्जाम देंगे पात्रता परीक्षा, उसका स्कोर कार्ड 2.5 साल ही मान रहेगा। अभ्यर्थियों को लाभ एक स्कोर कार्ड कई भर्तियों में उपयोग कर सकेंगे। यानी कि आप एक बार परीक्षा देकर बहुत सारी वैकेंसी के लिए स्कोर कार्ड उपयोग किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी पात्रता परीक्षाएं होंगी और उनका उपयोग क्या होगा, यहाँ पर ले चलते। ईएसबी हर साल 3 तरह की परीक्षाएं कराएगा। संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा जो कि तकनीकी नौकरियां जैसे इंजीनियरिंग, कृषि, कानून, पैरामेडिकल आदि के लिए होंगी, ठीक। और संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा सामान्य ग्रेजुएट स्तर की गैर तकनीकी नौकरियों के लिए होगी। और शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि मध्य प्रदेश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो शिक्षक पात्रता परीक्षा स्कूल शिक्षकों के लिए, जो कि स्कूल शिक्षकों के लिए होगी। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा? ठीक, दोनों परीक्षाओं में 100 प्रश्न होंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा में पेपर 4 बराबर हिस्सों में बटा रहेगा। हर हिस्से से 25-25 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान व योजनाएं, गणित, तार्किक योग्यता, डेटा विश्लेषण, कंप्यूटर ज्ञान। ठीक, और तकनीकी पात्रता परीक्षा में 25 प्रश्न सामान्य विषयों से व 75 प्रश्न संबंधित विषय से आएंगे, जो कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री। ठीक, स्कोर कार्ड सिस्टम कैसे काम करेगा? स्कोर कार्ड सिस्टम कैसे काम करेगी तो वो भी बताएंगे हम आपके लिए। परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले उम्मीदवार को स्कोर कार्ड मिलेगा। ठीक है, और ले चलते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट परसेंटाइल स्कोर के रूप में जारी होगा। बाद में जब विभाग भर्ती निकालेंगे तब उम्मीदवार इसी स्कोर कार्ड से आवेदन करेंगे, यानी कि जो भी अगली वैकेंसी आएंगी उसके लिए आप इसी स्कोर कार्ड से आवेदन कर सकेंगे। कोई उम्मीदवार स्कोर बेहतर करना चाहता है तो वह अगले साल फिर परीक्षा दे सकता है, यानी कि आपने पहले परीक्षा दी, उसमें आपके कम अंक आए हैं और आप अपने अंक सुधारना चाहते हैं तो आप अगली साल भी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक, स्कोर कार्ड कितने समय मान होगा? सामान्य व तकनीकी परीक्षा का स्कोर कार्ड रिजल्ट वाले साल के बाद 2 वर्षों की 31 दिसंबर तक मान रहेगा, यानी करीब 2.5 साल। ठीक, और शिक्षक की बात कर लें, शिक्षक पात्रता परीक्षा की। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जीवन भर पात्र माना जाएगा। ठीक है, पर नौकरी में आवेदन के लिए स्कोर कार्ड 2.5 साल मान होगा। नौकरी के लिए 2.5 साल और वैसे आपका जीवन भर मान होगा। ठीक, उम्मीदवारों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? बार बार अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। एक अच्छे स्कोर आने पर कई भर्तियां में उसी स्कोर का उपयोग कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन व चयन प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी होने का दावा है। और क्या बड़े बदलाव होंगे? ऑनलाइन नियुक्ति पोर्टल बनेगा जहां नौकरी की जानकारी, आवेदन, मेरिट लिस्ट व नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया होगी। ठीक है, और यहाँ पे MPPSC को भी देख लेते हैं कि MPPSC के बारे में क्या कहा गया है। तो PSC विभागों को हर साल 30 सितंबर तक बताने होंगे खाली पद, यानी कि अपने विभाग में कितने खाली पद हैं तो वो विभाग को 30 सितंबर तक बताने होंगे खाली पद। अब PSC अलग अलग पदों के बजाय 5 बड़े शैक्षणिक और तकनीकी समूह बनाकर संयुक्त भर्ती परीक्षा कराएगा। इसमें राज्य सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और सामान्य ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट समूह शामिल होंगे। ठीक है, सभी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक खाली पदों की जानकारी देनी होगी। उम्र की गणना भर्ती वर्ष के अगले 1 जनवरी से होगी। ठीक, अगर किसी पद पर सीटों के मुकाबले 3 गुना कम आवेदन आते हैं तो PSC बिना लिखित परीक्षा सीधे योग्यता अनुभव के आधार पर इंटरव्यू ले सकेगा, यानी कि भर्ती परीक्षा में कम आवेदन आते हैं तो वह योग्यता के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन कर सकता है। ठीक, और आगे बात कर ले हैं आरक्षण नियम में भी बदलाव हुआ है। उम्र, अंक व योग्यता में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सिर्फ आरक्षित सूची में ही गिना जाएगा, जनरल मेरिट में नहीं। ठीक, तो हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है जो कि इस न्यूज़ में बताया गया था। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू हमारे साथ बनने के लिए, धन्यवाद।